हेलो दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप अकेडमी। और आज हम बात करेंगे यूपी पीसीएस। ठीक है, यूपी पीसीएस, ठीक है, 2026 में होने वाले एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करेंगे। और वहाँ से आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि यूपी पीसीएस एग्ज़ाम में अगर घटना चक्र की बुक आप लोगों ने नहीं की है तो प्लीज़ घटना चक्र की बुक को आज हल्के में मत लें आप। घटना चक्र की बुक से भाई क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं पीवाईक्यू के। ठीक है, डायरेक्ट का मतलब ये है कि वहाँ से अगर 4 ऑप्शन है तो उनमें से जो एक ऑप्शन दिया हुआ जो इस बार नहीं आया लेकिन अगली बार उस ऑप्शन में से आगे वाले अगले साल क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो जितने लोग भी लाइव सेशन से जुड़े हुए हैं सभी लोग क्या है, और जितने लोग भी पीसीएस की तैयारी करने वाले हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वेरी यूजफुल वीडियो होने वाली है। तो आज हम बात करेंगे भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश। इसमें हमारा जो एक टॉपिक है, इसमें हम पहले राज्य के बारे में बात करेंगे। जो हमारे राज्य होते हैं उनसे कौन कौन सी सीमा मिलती है, क्या ये सब चीज़ें आप लोग देख सकते हो। यहाँ लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर है, ठीक है, हिमाचल है, पंजाब है, ये सब चीज़ें पूरा मैप दिया हुआ है यहाँ। तो इसको हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोग को मिलता ही है, और पिछले सालों में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये जैसे इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए, तो इन तरह के क्वेश्चन को करने से पहले क्या है, जो इसकी थियोटिकल चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है थियोटिकल चीज़ें। और घटना चक्र की बुक की एक एक लाइन याद होनी चाहिए आप लोग को, उसके बाद ही आप लोग अच्छे से स्कोर कर पाओगे, नहीं तो आप कंफ्यूज में परेशान हो जाओगे। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो लाइक कर दें सब लोग, ठीक है। चलिए, 26 जनवरी 2020 से क्या भारत में 28 राज्य हो गए हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये एक डाटा याद हो गया कि भैया 28 राज्य हो गए, पहले 29 थे, वो बदल गए, लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग हो गया, तो इस हिसाब से टेरिटरी 2 बढ़ गए। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, ये आपको बताना चाहिए। वर्तमान में राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर, ठीक है, एनसीआर में, ठीक है, नेशनल, ये है हमारा नेशनल कैपिटल रीजन, यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो होते हैं उसमें कुछ जो है जिले जुड़े हैं। जैसे हरियाणा का फरीदाबाद है, गुरुग्राम है, ठीक है, मेवात है, रोहतास है, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, यानी कि ये जो हमारे जिले हैं हरियाणा के, ये हमारे एनसीआर में जुड़ गए हैं। ठीक है, महेंद्रगढ़ है, जिंद है, करनाल जिले हैं ये। उत्तर प्रदेश के उप क्षेत्र के तहत कौन सा चुना, ये एनसीआर में आगे मेरठ है, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, ठीक है, मुजफ्फरनगर है, शामली है और बागपत जिले। तो ये क्या एनसीआर में जुड़ चुके हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन हरियाणा से मिलेगा या नहीं मिलेगा ये नहीं पता, लेकिन जो ये यूपी वाले हैं, ये जो यूपी वाले जो वो हैं जिले, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भैया कौन सा जिला एनसीआर में शामिल हो चुका है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, बात करते हैं कुछ राजस्थान के भी क्षेत्र हैं, जैसे अलवर है, ठीक है, भरतपुर है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कितने जिले यूपी के कितने जिले एनसीआर में क्या शामिल हुए हैं नए, आपको बताना। ठीक है, तो आप लोग को टोटल संख्या होनी चाहिए। मान लो संख्या ही पूछ ली, ये भी कितने हैं। तो यहाँ से उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 1 8, तो 8 जो जिले हैं वो एनसीआर में लगते हैं। ठीक है, अब राजस्थान से क्वेश्चन आ गया कि राजस्थान में कितने जिले हैं, तो 2 हैं, अलवर और भरतपुर, दो जो जिले हैं वो शामिल है एनसीआर में। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के महापंजीयक कार्यालय के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े राज्यों में कौन कौन से, राजस्थान है, राजस्थान के बाद क्षेत्रफल नहीं पूछा जाएगा, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, फिर उसके बाद क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश है और गुजरात है। याद रखना, क्रम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आरोही क्रम लगाओ या अवरोही क्रम लगाओ, या मतलब क्रम से पूछे जाएंगे क्षेत्रफल के हिसाब से। पहले नंबर पे क्या हमारा राजस्थान है, ठीक है, दूसरे नंबर पर आता हमारा क्या एमपी, ठीक है, तीसरे नंबर पर आता महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, फोर्थ नंबर पे आया था अपना यूपी, पांचवें नंबर पे क्या आ जाता हमारा गुजरात। ठीक है, तो ये क्या है, टॉप 5 है जो आप लोग को याद रखना क्षेत्रफल के राशि हिसाब से। 2011 की जनगणना के अनुसार हम जनसंख्या की दृष्टि से देखते हैं 4 बड़े राज्य कौन कौन से हैं। पहले नंबर पे अपना उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है और पश्चिम बंगाल। तो यहाँ ये जनसंख्या के हिसाब से दी है, वो जो क्षेत्रफल के हिसाब से थी, क्षेत्रफल के हिसाब से आप लोग को याद होनी चाहिए। पहला राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा महाराष्ट्र है, फोर्थ नंबर पे यूपी है और जो 5वें नंबर पे क्या हमारा गुजरात है। ये तो हो गए क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जनसंख्या की दृष्टि से देखते हैं, पहले नंबर पे यूपी है, ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से बात करें, पहले नंबर पे यूपी आ गया, दूसरे नंबर पर आ गया हमारा महाराष्ट्र है, ठीक है, और तीसरे नंबर पर आ गया हमारा बिहार है, ठीक है, फोर्थ नंबर पर आ गया हमारा वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। तो ये हमारे 4 राज्य ऐसे हैं जो जनसंख्या की दृष्टि से
अब बड़े हैं, पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप लोगों को थियोरेटिकल चीज़ें पढ़ ली। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से स्पर्श करने वाले कुल, उत्तर प्रदेश की सीमा को मतलब स्पर्श करने वाले कितने राज्य हैं? 8 राज्य हैं। केंद्र शासित, यानी 8 टोटल हैं केंद्र शासित प्रदेश को मिलाने के बाद। केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश कौन सा मिलता है? वो दिल्ली, ठीक है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश जिसको छूता है, जो इस प्रकार है। कैसे? हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। और एक क्या हमारा? दिल्ली। तो कहने का मतलब मैप में आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन करने वाली बात होती है, वो बच्चे कहते हैं कि भैया हिमाचल प्रदेश से कहाँ से करता है हमारा? भाई हिमाचल प्रदेश से उत्तर प्रदेश कहाँ करता है? मैं जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, देखो जरा ध्यान से। ये हमारा क्या है, यहाँ कहीं ऐसे देखते हैं, ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है। ये मान लो जैसे ये दिल्ली का क्षेत्र आ गया, तो ये हमारा उत्तर प्रदेश इधर से, ठीक है। ये वाला, ये हमारा उत्तर प्रदेश है, इधर वाला नहीं है। ये मान लो ये वाली लाइन नहीं है, ठीक है। ये हमारा क्या, हरियाणा वाला क्षेत्र आ गया। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि देखो जरा, ये हमारा यहाँ से जो है, ये शिमला यहाँ से बहुत बारीक मिलता है, ठीक है। बहुत छोटा मिलता है हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। हिमाचल से बहुत छोटी लाइन मिलती है। ये उत्तराखंड हो गया, ठीक है। ये हरियाणा हो गया, ये राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इधर छोटी सी है, झारखंड है, फिर बिहार है। तो ये हमारे 8 राज्य मिले हुए हैं, ठीक है। 8 राज्य मिले, और एक हमारा क्या, यहाँ दिल्ली है, तो दिल्ली से मिला होता है। टोटल कितने हो गए? 9 हो गए। मतलब अगर क्वेश्चन आ गया कि टोटल कितने राज्य और केंद्र शासित मिलाने के बाद 9 हो गया, और टोटल कितने राज्य से सीमा साझा करता है यूपी? 8 करता है, ठीक है। आप लोग को मैंने बता दिया मैप में कि कहाँ कहाँ क्या क्या करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे चीजें और जरा अच्छे से चीजों को समझेंगे। ये कौन कौन सी है, जैसे उत्तर प्रदेश का हो गया हमारा, उत्तर प्रदेश की सीमा, ठीक है। बात करते हैं मध्य प्रदेश की सीमा। वर्तमान में 5 राज्य हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश जो है 5 राज्यों से मिला होता है, जैसे गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। तो आप लोग को ये क्रम से याद रखने हैं, ठीक है। मैप जब तक आप लोग मैप नहीं देखोगे, जब तक आप लोगों का क्वेश्चन गलत ही जाएगा। मैप नहीं देखोगे, 5 राज्यों से मिला होता है, ठीक है। जो मध्य प्रदेश की जो राजधानी वो क्या है? भोपाल है, ठीक है। कर्क रेखा ये आप लोगों को पता ही है, दक्षिण में ये होती है, आंध्र प्रदेश में, मतलब ये सब चीज़ें हैं। कर्क रेखा इससे मध्य प्रदेश से गुजर के जाती है। तो मध्य प्रदेश किस किस राज्य से मिल के जाता है? मैप में आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं। मध्य प्रदेश देखो, ये रहा आप लोगों के सामने, जिसकी राजधानी क्या है? भोपाल है। जरा ध्यान से समझिए, ये रहा मध्य प्रदेश। देखो उत्तर प्रदेश से मिलती है इसकी सीमा, ये रही उत्तर, ये रहा मध्य प्रदेश पूरा। ये जो मैं आप लोगों को बना रहा हूँ, ये पूरा हमारा क्या है? ये मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो देखो ये राजस्थान हो गया, यूपी हो गया 2, और छत्तीसगढ़ हो गया 3, ठीक है। और महाराष्ट्र हो गया 4, और हमारा जो गुजरात है वो हो गया 5। 5 राज्यों से इसकी सीमा मिलती है, ठीक है। आप लोग को मैंने पूरा कंप्लीट बता दिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या है, जो है आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन अधिनियम 2014 के अनुसार क्या आंध्र प्रदेश की सीमाएं, ठीक है। आंध्र प्रदेश की सीमाएं किससे मिलती हैं? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु से मिलती है। आप लोगों को मैप में दिखाऊंगा। टोटल कितने राज्य से मिलती है? 5 राज्यों से मिलती है। फिर मैं आप लोगों को मैप पे दिखाता हूँ कि हमारा जो है आंध्र प्रदेश से कौन कौन से मिलते हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश देखते हैं कहाँ है हमारा आंध्र प्रदेश। देखो ये रहा आंध्र प्रदेश। देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ तक जाता है, ये रहा आंध्र प्रदेश, ये रहा, ये आप लोग ध्यान से समझेंगे। ये रहा हमारा आंध्र प्रदेश। तो पहले नंबर पे कितना? उड़ीसा से मिलता है, ठीक है। उड़ीसा से मिलता है। दूसरे नंबर पे क्या हमारा? छत्तीसगढ़ से मिलता है। तीसरे नंबर पे क्या? कर्नाटक से मिलता है। चौथे नंबर पे क्या हमारा? तमिलनाडु से मिलता है। तो यहाँ हो गए 5। लेकिन यहाँ छोटी सी सीमा क्या हमारी? वो छत्तीसगढ़ से मिलती है। तो 5वें नंबर पे ये हो गया, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे इस चीज़ों को। यहाँ जो क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन करने ये, तो अच्छा सोचते हैं, मोटा मोटा देख लेते हैं, सोचते हैं कि यार यहाँ नहीं मिलेगा, पता नहीं कैसे। तो भाई साहब ऐसा है, छत्तीसगढ़ से भी वो मिला हुआ है, 5 राज्य से मिला। पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश यमन क्षेत्र से जुड़ा जाता है। 6 राज्य केंद्र शासित से मिली जो सीमा 6 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से मिली होती है, ठीक है। चलिए तेलंगाना आप लोग को मैंने बता दिया है, ठीक है, स्पर्श करता है। कर्नाटक की सीमाएं आप लोग को पता ही होगा, मैप पे आप लोग देख सकते हैं कि कर्नाटक जो आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र, गोवा, केरल और तमिलनाडु, अर्थात 6 राज्यों से आंध्र प्रदेश की सीमा मिलती है। कर्नाटक की अब मैप में देखते हैं कर्नाटक की तरह। देखो कर्नाटक ये रहा, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ पेंसिल से। ये देखो, ये हमारा यहाँ से चलते चले गए और ये आ गया, ठीक है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है, ये देखो।
केरल से मिला, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, महाराष्ट्र से, ठीक है। और ये राज्य हमारे 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4 और 5 हो गया, और एक हमारा जो है पुदुचेरी से, ये हमारा टोटल कितना हो गया आप लोग देख सकते हैं उसको। ये रहा, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना, महाराष्ट्र और गोवा, केरल, ठीक है। गोवा केरल ये हमारे उस पे बॉर्डर पे है, मतलब उस साइड में है गोवा। 6 राज्य। केरल की सीमाएं कर्नाटक और तमिलनाडु अर्थात 2 राज्यों से लगी हुई है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पुदुचेरी के माहे क्षेत्र में जोड़ने वाले केरल की सीमाएं 3 राज्य केंद्र शासित से मिली हुई मानी जाएंगी, ठीक, मानी जाती हैं। मैप आप लोग के सामने ये रहा, और आप लोग तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु आप लोग देख सकते हैं मैप में, तमिलनाडु किससे मिला होता है। ये रहा तमिलनाडु। भाई देखो तमिलनाडु है, तमिलनाडु के पास में क्या है, केरल है। केरल से मिलती है इसकी सीमा। तमिलनाडु किससे मिला, कर्नाटक से मिला हुआ है, ठीक है। कर्नाटक से सीमा मिलती है किसकी, तमिलनाडु को। और बाद में क्या बचा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो टोटल कितना, 3 राज्य से मिलता है। और पुदुचेरी देखो इधर, पुदुचेरी ये रहा, केंद्र शासित प्रदेश से इसका कलाइकल क्षेत्र से मिला होता है, ठीक है। टोटल 4 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से मिला होता है, माना जा सकता है। पंजाब सीमा क्या है, राजस्थान, हरियाणा। आप लोग मैप पे इस चीज को देख सकते हैं, आप लोग इन चीजों से आप लोग अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यह है। अब देखो हम नीचे देखते हैं कि ध्यान से समझेंगे। पंजाब राज्य की बात करते हैं कि राजस्थान है। मैं आप लोग को मैप पे दिखा देता हूँ पंजाब कहाँ कहाँ से मिलता है, जरा देखते हैं। पंजाब देखो ये रहा, ये रहा पंजाब, देखो ये रहा, ठीक है, ये रहा, ठीक है। राजस्थान से मिलता है, हरियाणा से मिलता है, और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से मिलता है, ठीक है। 4 राज्यों से मिलता है, ठीक है। कितना मिलता है आप लोग देख सकते हो कि पंजाब कितने से, 4 राज्य से मिलता है। राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर, ठीक है, इनसे मिली हुई होती है। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, ओडिशा और झारखंड है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना, ठीक है। बहुत सारे राज्यों से मिला होता भाई छत्तीसगढ़। चलिए मैप देखते हैं हम क्या है। देखो छत्तीसगढ़ 1 2 3 4 5 6 7 राज्य से मिला होता है हमारा कौन सा, छत्तीसगढ़। चलिए मैप में देख लें हम कितने, 7 राज्य से। देखो जरा, सबसे पहले नंबर पर हम देखेंगे उत्तर प्रदेश से मिला होता है हमारा छत्तीसगढ़ इधर साइड में, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या हमारा झारखंड है, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या, उड़ीसा। उड़ीसा चौथे नंबर पर आ गया। और थोड़ा सा हमारा क्या है, ये आंध्र प्रदेश का एरिया इतना, ये आंध्र प्रदेश हो गया। तेलंगाना 6ठे नंबर पर हो गया। 7वें नंबर पर महाराष्ट्र हो गया। 8वें नंबर पर क्या आ गया हमारा, महाराष्ट्र आ गया, ठीक है। और सॉरी मध्य प्रदेश आ गया। तो हमें छत्तीसगढ़ जो है हमारा, आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 राज्यों से मिला होता है। 7 राज्य हैं, आप लोग इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझेंगे। देखो भाई 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 राज्य ऐसे हैं जिनसे ये हमारा छत्तीसगढ़ की सीमा मिलती है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही है, ठीक है। अगली वीडियो में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे जो 7 बहनें हैं पूर्वोत्तर वाले जो हमारे राज्य हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है भाई 100%। मैप के थ्रू आप लोग को मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ है, और आप लोग वहाँ से चीज़ों को सीखेंगे फिर, ठीक है। धन्यवाद। जितने लोग भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, धन्यवाद।